आज माघ कृष्ण दशमी मंगलवार 13 जनवरी 2026 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री और अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस है। आसमान साफ है। एक्यूआई का स्तर 118 पॉइंट है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आगामी कल अर्थात माघ कृष्ण पक्ष एकादशी को मकर संक्रांति पर्व एवं षटतिला एकादशी एक साथ हैं। दोनों के ही क्रम नियत होते हैं। इस संबंध में श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा से मकर संक्रांति एवं षटतिला एकादशी व्रत निर्णय प्रकाशित किया गया है, जो इस प्रकार है। दिनांक 14 जनवरी 2026 के दिन मकर संक्रांति एवं षटतिला एकादशी एक ही दिन प्राप्त हो रही है। मकर संक्रांति पर्व होने के कारण उस दिन श्री ठाकुर जी को खिचड़ा भोग धरने का क्रम रहेगा। पर्व पुण्य काल आधारित खिचड़ा सेवा क्रम होने से परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। एकादशी व्रत के दूसरे दिन द्वादशी को जिनको प्रसाद के रूप में खिचड़ा लेना हो वह ग्रहण कर सकते हैं। दान कर्म एकादशी व्रत संबंधित नहीं है, वह मकर संक्रांति पर्व का दान है, तो दान कर्म भी संक्रांति के दिन कर सकते हैं। ब्राह्मण भोजन प्रसादी खिचड़ा द्वादशी तिथि को लिया जा सकता है। षटतिला एकादशी एवं मकर संक्रांति एक साथ होने से आज की प्रस्तुति में हमने प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शन के उपरांत दोनों के ही भाव रखे हैं। साथ ही मकर संक्रांति पर्व के प्रभु श्री जी के दर्शन भी रखे हैं, ताकि आप भी अपने ठाकुर जी को लाड़ लड़ाने के लिए समय पर सेवा में पहुंच सकें। आप सभी को मकर संक्रांति पर्व एवं षटतिला एकादशी की खूब खूब बधाइयाँ। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। इन दिनों प्रभु श्रीनाथ जी में शीतकालीन सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत आज की तिथि के कोई नियत श्रृंगार नहीं होने से प्रभु को ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं। यह श्रृंगार प्रभु श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा एवं तिलकायत श्री की आज्ञा से ऋतु के अनुकूल तत्सुख की भावना से धराए जाते हैं। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। कमलसी आकिया लारे तिहारे कमलसी सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर लेते हैं और
श्री चरणों से ही दर्शन प्रारंभ करें तो प्रभु ने श्री चरणों में मौजाजी धारण किए हुए हैं और अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु श्री जी के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करें तो प्रभु ने बाल पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। श्री जी के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को अपनी ओर सम्मोहित कर रही है। अपने अधखुले नेत्रों से हम पर कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्व भाग में आज पीले रंग के खीन खाब की शीतकाल की सुंदर पिछवाई सजाई गई है। पिछवाई सुनहरी जरी की किनारी के हाशिया से सुशोभित है। खंड पाट पर भी ऐसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। अन्य साज में गादी, तकिया एवं स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पधराई है। गादी एवं तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है तो चरण चौकी पर श्वेत रंग की मखमल मढ़ी हुई है। श्री जी के सन्मुख स्वर्ण के रत्न जड़ित 2 पड़घाजी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पड़घाजी पर बंटा जी और दूसरे पड़घाजी पर झारी जी पधराई हुई हैं। शीतकाल है, अतः उष्णता प्रदान करने की भावना से धरती पर लाल रंग की तेह बिछाई हुई है। तेह पर अंगीठी भी पधराई हुई है। चर्वित तांबूल की सेवार्थ प्रभु के सन्मुख धरती पर रजत की तृष्टि जी पधराई हुई है। अब श्री जी ने जिनको वस्त्रों के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी को सभी वस्त्र पीले रंग के खीन खाब से सिद्ध किए हुए धराए हैं। वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज सूथन, चाकदार वागा और चोली अंगीकार करवाए गए हैं। ये सभी वस्त्र सुनहरी जरी की किनारी से सुसज्जित हैं। प्रभु की पीठिका जी पर धराए जाने वाले ठाड़े वस्त्र आज हरे रंग के धराए हैं। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को छेड़ान के अर्थात कमर से थोड़ा नीचे तक के श्रृंगार धराए गए हैं, जिनमें श्री कंठ में कंठी, त्रवल, हार धराए गए हैं तो बाजूबंद, पौची, हस्त साखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि भी धराए हुए हैं। ये सभी आभरण स्वर्ण जड़ित हरे मीना से सिद्ध किए हुए हैं। विशेष में प्रभु को आज एक कमल माला भी अंगीकार करवाई गई है। अब जिनको प्रभु ने श्री मस्तक पर धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को ग्वालपगा का साज धराया है, जिसमें मोतियों तथा स्वर्ण जड़ित रत्नों से सजाया हुआ ग्वालपगा अंगीकार करवाया गया है। ग्वालपगा पर आभरण से ही मिलवा सिरपेच भी धराया है। सिरपेच पर प्रभु को आभरण से ही मिलवा एवं मोतियों से सिद्ध पगा चंद्रिका धराई है। बाईं ओर शीश फूल धराए हैं। अब प्रभु ने जिनको
श्री कर्ण में धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को आभरण से ही मिलवा अर्थात हरे मीना एवं मोतियों से सिद्ध लटकन वाले लोलक बिंदी कर्ण फूल धराए हुए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु ने जिनको अंगीकार किया है उनके दर्शन करते हैं। गोंजा माला के साथ श्वेत, पीले, लाल एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक धाग वाली 2 माला जी प्रभु को अंगीकार करवाई हुई हैं। प्रभु के दाएं श्रीहस्त में स्वर्ण जड़ित हरे मीना से सिद्ध की हुई वेणु जी धराई गई हैं। प्रभु की कटी पर भी स्वर्ण जड़ित हरे मीना से ही सिद्ध किए हुए वैत्र जी धराए हुए हैं। श्री चरणों में भी प्रभु को पीले रंग के ही खीन खाब से सिद्ध किए हुए फौंदना से सुसज्जित मौजा जी धराए हुए हैं, जिन पर आभरण से मिलवा पैंजनिया एवं नूपुर भी धराए हुए हैं। खेल की भावना से प्रभु के सन्मुख जो साज पधराया गया है, आज पट पीले रंग का सुनहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियां बाघ बकरी के सुंदर चित्रांकन वाली पधराई गई हैं। इन सभी वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत रजत से सिद्ध की हुई कलात्मक काम वाली आरसी दिखाई गई है। मंगला, राजभोग, संध्या आरती एवं शयन के दर्शनों में प्रभु की नित्यवत आरती उतारी जा रही है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को नित्यवत तांबूल बीड़ा भी अरोगाए जा रहे हैं। अब जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय नंद सुत कहाँ जो बसे सारी रात, श्रृंगार में अरी मैया तेरोरी मोहन, राजभोग में ऐ आज कौन बन धो चराए, संध्या में भोग दर्शन में ऐ हाँ के हटक हटक गाए, संध्या आरती में लटकत चलत दोहनी लेरी, शयन में पिय रसियारी मेरे, मान के पद में कितलाई इही गलियन, ओढ़वे के पद में रंग महल सुखदाई पोढ़े। कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गायन हो रहा है। संध्याकालीन सेवा में श्री जी के श्रृंगार में हल्का परिवर्तन होता है, जिसके तहत संध्या आरती दर्शन के उपरांत श्री कंठ के श्रृंगार बड़े कर छेड़ान के श्रृंगार धराए जाते हैं, त्रवल धराया रहता है और श्री मस्तक पर लोम तुर्रा रुपहरी धराए जाते हैं। हालांकि शयन के दर्शन बाहर नहीं खोले जाते हैं। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है, जिसके तहत भोग सेवा का अवलोकन करें तो प्रभु को दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियों का भोग अरोगाया जा रहा है। इन दिनों प्रभु को शीतकाल की विशेष सामग्रियां भी अरोगाई जा रही हैं, जिसमें बादाम एवं चून का हलवा अर्थात सीरा, रतालू की चटनी और घी से भरे हुए पिंड खिजूर
विशेष अरोगाए जा रहे हैं। ऋतु के फल भी प्रभु को संध्याकालीन सेवा में विशेष रूप से अरोगाए जा रहे हैं। उल्लेखनीय यह भी है कि प्रभु श्री जी को इन दिनों शीतकाल की अति विशिष्ट सामग्री शाकघर में सिद्ध की हुई सौभाग्य सौंठ भी अरोगाई जा रही है। संध्या आरती दर्शनों के उपरांत प्रभु श्री जी के मंदिर के सभी अंदर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं और अंगीठियां पधराई जाती हैं। जय श्री कृष्ण। जैसा कि आप सभी वैष्णवों को ज्ञात है, दिव्य शंखनाद द्वारा नाथद्वारा के सभी बाजारों के बेहतरीन अर्थात सर्वश्रेष्ठ उत्पादों को एक ही ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर आपके लिए लाने का प्रयास किया गया है। इस श्रीनाथ जी मार्केट नाथद्वारा .com नामक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जाकर सभी उत्पादों का अवलोकन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक रखा हुआ है। वहां जाकर आप अपने ठाकुर जी की सेवार्थ अथवा मनपसंद वस्तुएं सीधे खरीद सकते हैं अथवा हमसे सीधे संपर्क कर कर विशेष रूप से चर्चा कर कर भी खरीद सकते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी का प्रसाद मंगवाना हो अथवा श्री जी मंदिर में अथवा गौशाला में किसी भी प्रकार की सेवा करनी हो, हम आपके लिए एक असिस्टेंट की तरह उपस्थित हैं। उसका भी लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमने सभी संपर्क सूत्र भी इस पर दिए हुए हैं। जो उल्लेखनीय है वह यह है कि इसमें विश्वास सेतु दिव्य शंखनाथ परिवार है। जय श्री कृष्ण। आइए अब आगामी कल अर्थात माघ कृष्ण पक्ष एकादशी बुधवार 14 जनवरी 2026 मकर संक्रांति उत्सव की प्रभु श्रीनाथ जी सहित सनातन में भावना का अवलोकन करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य का निर्यन राशि परिवर्तन संक्रांति कहलाता है, अर्थात वर्ष में सूर्य के राशियों के हिसाब से 12 संक्रमण होते हैं और जब सूर्यदेव धनु राशि को छोड़कर मकर में संक्रमण करते हैं तब मकर संक्रांति होती है। इसमें सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, जिसे बहुत शुभ माना गया है। महाभारत के अनुसार भीष्म पितामह शरशय्या पर तब तक देह त्याग रोके रहे जब तक सूर्य उत्तरायण में प्रवेश न कर गए। इसके साथ ही मकर संक्रांति से दिन तिल तिल बढ़ना प्रारंभ हो जाता है, मौसम भी परिवर्तित होने लगता है और जीवनचर्या बदलने लगती है, अर्थात शीत की थीजन से वसंत के बीच का यह संधिकाल है। यह अद्भुत संयोजन है। अब प्रभु श्री जी एवं पुष्टि मार्ग में मकर संक्रांति का क्या भाव है, आइए अवलोकन करें। पुष्टि मार्ग में मेष और मकर संक्रांति को मान्यता दी गई है। मकर संक्रांति सामान्यतः 14 अथवा 15 जनवरी को मनाई जाती है, तो मेष संक्रांति 14 अप्रैल को मनाई जाती है। इस बार मकर संक्रांति माघ कृष्ण पक्ष एकादशी बुधवार 14 जनवरी 2026 को मनाई जा रही है। तिलवा उत्थापन अथवा भोग में अरोगाए जाएंगे, तत्पश्चात दान आदि किए जा सकेंगे। अब की बार यह संक्रांति दिन के 3:07 से प्रारंभ हो रही है, जो सूर्यास्त तक रहेगी। संक्रांति के पास के 2 घंटे अति मुख्य पुण्य काल रहेंगे और धनुर्मास की भी समाप्ति होगी। श्री जी में सेवा क्रम का अवलोकन करें तो श्री जी मंदिर के मुख्य द्वारों की दहलीज को हल्दी से मांडा जाता है। आशापाल के पत्तों की सूत की डोरी से बनी वंदनमाल बांधी जाती हैं। सभी समय झारी जी में यमुना जल भरा जाता है। रजाई गद्दल छींट के धराए जाते हैं। 2 समय की आरती थाली वाली की जाती है। मंगला दर्शन उपरांत चंदन आंवला फूलेल से अभ्यंग कराया जाता है। विशेष में आज प्रभु के समक्ष नई गेंदें धरी जाती हैं। सभी समय में गेंद खेलने व पतंग के पद गाए जाते हैं।
श्री जी को गोपी वल्लभ में कटपुआ अरोगाए जाते हैं। राजभोग में अनसखड़ी में नियम से दाग का रायता व सखड़ी में केसरी पेठा मीठी से विशेष रूप से सिद्ध सात्य धान्य का खींच व मूंग की द्वादशी अरोगाई जाती है। इसके साथ प्रभु को आज गेहूं का मीठा खींच भी अरोगाया जाता है। मकर संक्रांति में तिल का बहुत अधिक महत्व है। यह महत्व श्री जी की सेवा प्रणालिका में भी स्वीकारा गया है। श्री जी को तिलवा उत्सव भोग के रूप में ग्वाल अर्थात गोपी वल्लभ अथवा राजभोग में अरोगाए जाते हैं। तत्पश्चात दान आदि प्रारंभ होते हैं। तिलवा के गोद के बड़े लड्डू प्रभु श्री नवनीत प्रिया जी, श्री विठल नाथ जी एवं श्री द्वारिकाधीश जी के घर से सिद्ध होकर पधारे हुए अरोगाए जाते हैं। इनके साथ बासुंदी की हांडी, विविध प्रकार के संधाना जिन्हें हम अचार भी कहते हैं, बीज चालनी के सूखे मेवा आदि भी अरोगाए जाते हैं। वर्ष भर में केवल मकर संक्रांति को शाक घर में सिद्ध किया हुआ सूखे मेवों का विशेष खींच भी अरोगाया जाता है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, मकर संक्रांति गुजरात में उत्तरायण के रूप में तथा दक्षिण में पोंगल के रूप में मनाई जाती है। इस दिन खेलने का बहुत अधिक महत्व है। मकर संक्रांति पर जहां गुजरात में पतंगों का महत्व अधिक रहता है, तो राजस्थान एवं हिंदी भाषी क्षेत्रों में गेंद, गिल्ली डंडा आदि का महत्व रहता है। आजकल पतंग भी उड़ाई जाती हैं, लेकिन श्री जी की सेवा प्रणालिका में यह दोनों ही बहुत पहले से समाविष्ट हैं और इन दोनों से पहले श्री जी में प्रेम का भाव समाहित है। देखिए, मकर संक्रांति के दिन श्रृंगार के दर्शन में तरनी तनया तीर आवत है, प्रात समय गेंद खेलत देखोरी आनंद को कंदवा जैसे कीर्तन प्रभु के समक्ष गान किए जाते हैं। तो आरती में तुम मेरी मोतिन लर क्यों तोड़ी में एक अनोखा प्रेम भाव दिखाई देता है। शयन में ग्वालिन ते मेरी गेंद चुराई, यह अद्भुत कीर्तन तो पुष्टि मार्ग में कोई ऐसा वैष्णव है जो नहीं जानता होगा। संध्या आरती में ही पतंग के पद भी गाए जाते हैं। कान अटा चढ़ी चंग उड़ावत जैसे अनेक पद हैं पुष्टि के साहित्य में। इस दिन दान पुण्य का भी बहुत अधिक महत्व है। श्रीजी मंदिर सहित समग्र नगर एवं देश भर में इस दिन दान पुण्य बहुत बड़ी मात्रा में किया जाता है। यह केवल मान्यता ही नहीं, वैज्ञानिक तथ्यों से सिद्ध है कि ऐसे अवसरों पर जो हमारे यहाँ मान्यताएं हैं वे काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। जैसे दान पुण्य न केवल हमारी मनोवृत्ति को बदल देते हैं, अक्षुण्ण पुण्य इससे मिलता है। हमारे शास्त्रों में तो कहा गया है कि इससे समृद्धि के द्वार खुलते हैं। इसके अलावा भी प्रभु श्री जी में कुछ और परंपराएं भी निभाई जाती हैं और मकर संक्रांति के एक विशेष संदेश को हमेशा याद रखें। मकर संक्रांति के पर्व में तिल के लड्डू का बहुत महत्व है। तिल जितनी नज़दीक रहते हैं उतने अपनों के नज़दीक रहिए, जितनी उसमें मिठास है उतना प्रेम रखिए, तो अवश्य ही घर ही नहीं परिवार, समाज एवं देश में सुख, समृद्धि एवं शांति अवश्य रहेगी। यही हमारी सनातन संस्कृति का दर्शन है। जय श्री कृष्ण। सर्वस्व समर्पण की भावना से प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत करते हुए दर्शनों का प्रारंभ करते हैं। शीतकाल है, अतः प्रभु ने श्री चरणों में मौजाजी धारण किए हुए हैं और आनंद कंद प्रभु के सुंदर और मंगलकारी मुखारविंद के दर्शन करें तो श्री मस्तक पर प्रभु ने तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। श्री जी के अधरों पर जो मंद मुस्कान है वह हर किसी को सम्मोहित करते हुए आनंद का स्पंदन प्रदान कर रही है। अधखुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को
किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्व भाग में आज लाल रंग के आधार वस्त्र पर बड़े बूटों वाली छींट की केरी भात की सुंदर पिछवाई सजाई गई है। विशेषता यह है कि यह पिछवाई रुपहरी जरी की किनारी की हाशिया से सुसज्जित है। प्रभु के सन्मुख पधराए खंडपाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए गए हैं। अन्य साज में गादी, तकिया एवं चरण चौकी पधराए हैं, जिनमें से गादी एवं तकिया पर श्वेत रंग के वस्त्रों की बिछावट की गई है। स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पर भी श्वेत मलमल बिछी हुई है। प्रभु के सन्मुख स्वर्ण के जड़ाव के 2 पड़घाजी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पर बंटा जी और दूसरे पर झारी जी पधराई गई है। उष्णता प्रदान करने की भावना से धरती पर लाल रंग की तेह बिछाई गई है, जिस पर अंगीठी भी पधराई गई है। चर्वित तांबूल की सेवार्थ प्रभु के समक्ष चांदी की तृष्टि जी पधराई गई है। वस्त्रों के रूप में प्रभु ने जिनको धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को आज नियम से धराए जाने वाले लाल रंग के आधार वस्त्र पर छींट वाले और रुई से भरे हुए वस्त्र धराए गए हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज सूथन, घेरदार वागा और चोली अंगीकार करवाए गए हैं। वस्त्र सुनहरी छींट के हाशिया से सुसज्जित हैं। हालांकि प्रभु को आज वस्त्रों के साथ पटका नहीं धराया जाता है। पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र श्वेत लट्ठा के धराए हैं। श्री चरणों में भी प्रभु को लाल रंग के छींट वाले ही मौजा जी धराए गए हैं, जो फौंदना से सजे हुए हैं, जिन पर आभरण से मिलवा, नुपुर एवं पेंजनिया भी धराए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्रृंगार आभरण के रूप में धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को छोटा अर्थात कमर तक का 4 माला का हल्का श्रृंगार धराया गया है, जिनमें कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्तसाखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण हीरा, मोती एवं स्वर्ण से सिद्ध किए हुए धराए हैं। श्री कंठ में प्रभु को आज त्रवल नहीं धराया गया है, बल्कि कंठी धराई गई है, जिन पर नीचे पदक लगे हुए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को लाल रंग की ही छींट वाली छज्जेदार पाग धराई है। पाग के ऊपर आभरण से मिलवा ही सिरपेच धराया गया है। सिरपेच पर प्रभु को आज एक मोर पंख की सादी चंद्रिका धराई गई है। बाईं ओर शीश फूल भी धराए हुए हैं। इनके साथ रेशम से सिद्ध की हुई लूम भी धराई है। अब श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करें तो प्रभु को आज आभरण से ही मिलवा स्वर्ण, हीरा एवं मोतियों के एक जोड़ी कर्णफूल धराए गए हैं। फूल घर की सेवा के तहत गोंजा माला के साथ श्वेत, पीले, लाल एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। इनमें से एक माला जी कमलाकार बनी हुई है। प्रभु के दाएं श्रीहस्त में स्वर्ण की विठलेश राय जी वाली
वेणु जी धराई गई हैं और कटी पर भी स्वर्ण के ही विठलेश राय जी वाले एक वैत्र जी धराए गए हैं। प्रभु के समक्ष खेल की भावना से जो साज पधराया गया है उसमें पट लाल रंग का सुनहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियां श्याम मीणा से सिद्ध की हुई पधराई गई हैं। इन सभी साज श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए आज स्वर्ण वाली आरसी दिखाई गई है। जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय ललन की प्रीति अमौली, श्रृंगार के समय तरनी तनया तीर आवत है, राजभोग के समय बोलत श्याम मनोहर बैठे, आरती के समय ते मेरी मोतिन लड़ क्यों तोरी, शयन के समय ग्वालिन ते मेरी गेंद चुराई। कीर्तनों के साथ मकर संक्रांति के अवसर पर गाए जाने वाले अन्य कीर्तनों का भी प्रभु श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। प्रभु श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है, जिसके तहत मंगल भोग, राजभोग, भोग आरती एवं शयन के समय प्रभु को नियम की नित्य सामग्रियां तो अरोगाई जा ही रही हैं, परंतु शीतकाल की भावना से दूध घर, शाक घर, रसोई एवं बाल भोग में सिद्ध की जा रही विशेष सामग्रियां भी अरोगाई जा रही हैं। पान घर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा भी नित्य की भांति ही अरोगाए जाते हैं। मंगला, राजभोग, भोग आरती दर्शन एवं शयन के दर्शनों में प्रभु की आरती उतारी जाती। मकर संक्रांति की भोग सेवा के तहत प्रभु को 7 धान्य एवं सूखे मेवों के विशेष खींच अरोगाए जा रहे हैं। वहीं संध्याकालीन आरती दर्शन के उपरांत प्रभु के निज मंदिर के सभी द्वारों को बंद कर दिया जाता है और मणिकोठा, निज मंदिर आदि स्थलों पर उष्णता हेतु अंगीठियां पधराई जाती हैं। अब श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा में दर्शनों के समय का अवलोकन कर लेते हैं, जो आपके समक्ष स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। परंपरा एवं विधि विधान से सेवा होने के कारण हल्का परिवर्तन संभव है। जय श्री कृष्ण। आइए अब श्री जी में सटतिला एकादशी की भावना का अवलोकन करते हैं। इस दिवस के भी कुछ नियम हैं, परंतु मकर संक्रांति इसी दिन होने से तिलकाय श्री की आज्ञा से कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, बड़े उत्सवों के पहले उस श्रृंगार का प्रतिनिधि का श्रृंगार धराया जाता है। विक्रम संवत 1973-74 में तत्कालीन प्रचारक श्री दामोदर लाल जी महाराज ने प्रभु प्रीति के कारण अपने पितृचरण और तिलकायत श्री गोवर्धन लाल जी महाराज से विनती कर इस श्रृंगार की आज्ञा ली और यह प्रतिनिधि का श्रृंगार धराया था। तदुपरांत से यह श्रृंगार प्रतिवर्ष धराया जाता है। यह भी उल्लेखनीय है कि श्रीजी में वसंत पंचमी से पूर्व गुलाल वर्जित होती है, अतः पिछवाई एवं वस्त्रों पर सफ़ेद और लाल रंग के वस्त्रों के टूक कर ऐसा सुंदर भरत काम किया जाता है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रभु ने गुलाल खेली हो। साथ ही आज के दिन षटतिला एकादशी के कारण विशेष रूप से गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में प्रभु को तिलवा
अर्थात तिल के बड़े लड्डू अरोगाए जाते हैं। जय श्री कृष्ण। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।